अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीन जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीन व्लॉग्स। आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ पंजाब मेडिकल कॉलेज एंड ऑल्सो अ मेंबर ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान। आज का ये व्लॉग हम बेसिकली ईद उल अज़हा की अवेयरनेस के हवाले से बना रहे हैं। ख़ास तौर पर कई ऐसे क्वेश्चंस आए हुए थे कि अगर जो ख़वातीन हामला हैं, शुरू की प्रेगनेंसी है या उनका थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो वो ईद के हवाले से आप कुछ बताएं कि क्या गोश्त वो खा सकती हैं, कितना खा सकती हैं और क्या एहतियात करनी चाहिए। तो वन बाय वन उन सारी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। ख़ास तौर पर अगर गोश्त कच्चा रह जाए, अगर अंडर कुक मीट है, तो वो हमल वाली खातून के लिए ख़तरनाक किस तरीके से साबित हो सकता है, ये आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि ये सबसे बेसिक और सबसे ख़तरनाक ये फेटल कंडीशन है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर जाते हैं। तो एंड तक आपने इसको ज़रूर देखना है व्लॉग को, और अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी आपने ज़रूर शेयर करना है। सबसे पहली बात तो जैसे जब जानवर घर में आते हैं, एक तो उनकी केयर के हवाले से है कि जो वेस्ट है, पखाना है और चीज़ें हैं, उनसे आपको दूर रहना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं अक्सर कहती हूँ कि अगर घर में परिंदे हैं तो प्रेग्नेंट खवातीन को उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो वेस्ट है उसमें कुछ ऐसी केमिकल्स होते हैं, उसमें कुछ ऐसे जरासीम होते हैं जो हमल वाली खवातीन के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। आपके सांस के ज़रिए, आपके मैदे के लिए, आपकी कई तरह की इन्फेक्शंस वो ऐसी बना सकते हैं जो आपको एमरजेंसी कंडीशन में लेकर जा सकती हैं। आपको जिसे एनाफाइलेक्टिक शॉक कहते हैं, जो एलर्जी का आपने आम जुबान में देखा होगा कि एलर्जी का रिएक्शन हो गया जी, कोई चीज़ लड़ गई है या ऐसी कोई चीज़, ये आम बंदा तो इस चीज़ को फिर भी बर्दाश्त कर सकता है, दवाइयों से उसको कवर किया जा सकता है, लेकिन हमल में बहुत सारी दवाइयाँ दी भी नहीं जा सकती और फिर प्रेगनेंसी में जिस्म के रिस्पॉन्ड करने का एक तरीका बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है और कोशिश करनी है कि प्रेग्नेंट खवातीन को कुर्बानी वाले जानवरों से दूर रखा जाए। फिर उसके बाद जब कुर्बानी हो गई है और गोश्त के बांटने का मरहला है, तो जो ताज़े खून की स्मेल है उससे भी, ख़ास तौर पर अगर पहले 3 या 4 महीने का हमल है तो उसमें तो ये मतली, दिल ख़राब होने की कैफियत, नौजिया, वॉमिटिंग, ये बहुत ज़्यादा स्वेयर होती है। कुछ लोगों की तो आखिर तक चलती है, लेकिन जो पहले 3 महीने इनमें ये बहुत ज़्यादा होता है। तो उस चीज़ से कोशिश करें कि आप इसको अवॉइड अगर किया जा सकता है, कुछ और शख्स घर में इस चीज़ को कोऑर्डिनेट कर सकता है तो इट्स वेल एंड गुड। अदरवाइज कोई मास्क पहने या ऐसी कोई चीज़, क्योंकि वॉमिटिंग जब एक दफ़ा प्रेगनेंसी में शुरू हो जाती है वो इतनी जल्दी कवर नहीं होती, वो इतनी जल्दी रुकती नहीं है, क्योंकि जाहिर है स्मेल तो अब घर में वो जो खून की स्मेल है उसने तो ऑब्वियसली मौजूद रहना है। जब तक वो सारा गोश्त डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाता, सारी क्लीनिंग प्रॉपर नहीं हो जाती, तो वो चीज़ चलेगी। तो उस चीज़ को आपने अवॉइड करना है, और अगर नहीं कर सकते तो मास्क आप लें, अपना नाक कवर करें, और जितना भी उसको बेहतर किया जा सकता है, आपकी जो वॉमिटिंग की मेडिसिन डॉक्टर ने आपको दी है वो रेगुलरली लें। फिर गोश्त खा आप कितना सकते हैं, गोश्त आप खा सकते हैं लेकिन अपनी कंडीशन के हिसाब से आप खा सकते हैं। अब कंडीशन क्या है, अक्सर खवातीन को हमल के अंदर ब्लड प्रेशर का मसला हो जाता है, शुगर का मसला हो जाता है, इस किस्म के मसाइल हो जाते हैं। जिन खवातीन को तो खून की कमी है और न्यूट्रिशन उनको ज़्यादा ज़रूरत है, वो तो ज़रूर खाएं, क्योंकि आयरन का रिच सोर्स है ये, इसके अंदर वाइटामिन्स हैं, इसके अंदर प्रोटीन्स हैं, आपकी न्यूट्रिशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है, ज़रूर खाएं। लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ये चीज़ नहीं करनी कि सुबह नाश्ते में भी वही सालन खाया जा रहा है, दोपहर को भी सालन, रात को भी गोश्त का सालन, फिर जाहिर है आपकी तबीयत ख़राब होगी, इंडाइजेशन होगी, क्योंकि ये ताज़ा गोश्त होता है और फिर लोग के उसमें खा भी ज़्यादा रहे होते हैं। जाहिर है फ्रेश मीट होता है तो खाया भी जाता है। घर में आप उस तरह के मसाले भी इतने ज़्यादा इस्तेमाल, आपके पास ऑप्शन होती है, तो मसाले अगर आप नॉर्मल यूज़ करेंगे तो जो बाद में प्याज और ये चीज़ होती है मसालों की वजह से होती है। आप अगर नॉर्मल क्वांटिटी में यूज़ करेंगे तो वो चीज़ आपको नहीं होगी। पानी आप ज़रूर पिएं, उसके साथ डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। अपनी कंडीशन के हिसाब से आपने देखना है। एक तो वॉमिटिंग की मेडिसिन साथ में मैदे की आपने लेनी है, और दूसरा गोश्त ये नहीं कि एक टाइम में आप 6-6, 7-7 मतलब खाए ही जा रहे हैं। मैदे पर इतना बोझ आपने नहीं डालना। 1, 2, 3 आप रोटियां ले सकते हैं, चावलों की फॉर्म में भी आप ले सकते हैं, लेकिन नाश्ते में आप कोई और चीज़ ले लें या रात के खाने में कोई और चीज़ ले लें, लेकिन मुसलसल अगर खाएंगे तो ऑब्वियसली डाइजेशन के प्रॉब्लम होंगे। एक मैंने बात की थी कि व्लॉग के शुरू में कि अगर आपका गोश्त कच्चा है और वो प्रॉपरली कुक्ड नहीं है,
ये प्रॉब्लम क्यों पेश आता है? ये इसलिए पेश आता है कि अक्सर ये गलतफहमी लोगों के अंदर पाई जाती है कि कुर्बानी का गोश्त तो ताज़ा ही होता है, आम गोश्त जिस तरह घरों में रिवाज होता है कि लेकर उसको फ्रीज कर लिया और फिर उसको पकाया, तो उसको जी उसकी गलाने की ज़रूरत होती है, कुकर की ज़रूरत होती है, तो ये तो गोश्त फ्रेश होता है, इसको तो गलाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसने जी खुद ही गल जाना है। और कुकर इस्तेमाल नहीं करते या वैसे उसको प्रॉपरली जो उनकी ये तरीका होता है उसको अवॉइड करते हैं। तो उससे क्या इशू होता है, उससे गोश्त अगर कच्चा रह गया है तो साल्मोनेला नामी आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का जरासीम आपकी अंतड़ियों को उस पर असरअंदाज होता है। अगर आपके बच्चे के लिए भी नुकसानदेह है और जो प्रेग्नेंट खातून है उनके लिए तो नुकसानदेह है ही। वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी, लूज मोशन, आपका दिल घबराएगा, बुखार हो सकता है, आप फिट्स पड़ सकते हैं। हमल में जो बच्चा है उसके लिए भी बहुत खतरनाक है, लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो एट एनी कॉस्ट गोश्त नहीं गल रहा, अभी गोश्त नहीं पका, भूख लग रही है, ना खाएं, कुछ और खा लें, कुछ और खा लें आप, लेकिन जरूरी नहीं है कि गोश्त ही खाना है अब आपने कुर्बानी पे, चाहे वो कच्चा ही है और अभी उसको टाइम दें, उसको प्रॉपरली कुक करें, और अगर अभी पका हुआ नहीं है तो कुछ और खाएं। लेकिन कभी भी थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट है कि ये गोश्त अभी प्रॉपरली कुक्ड नहीं है तो आपने नहीं खाना। प्रेगनेंसी में ये 100 टाइम्स मोर ये आपके मैदे के लिए, आपकी अंतड़ियों के लिए और बच्चे के लिए भी ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो इस चीज़ को आपने अपने जहन में ज़रूर रखना है। इसके अलावा अगर आप इसके हवाले से कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो आपने ज़रूर कमेंट में लिखना है। हम अगले व्लॉग में इंशाल्लाह ईद के हवाले से उसको भी कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।